गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साहित्य सागर पाठ 3 महायज्ञ का पुरस्कार कहानी का संदेश, उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता से संबंधित प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी का संदेश। कहानी का संदेश है कि सच्ची कर्तव्य भावना एवं निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म किसी महायज्ञ से कम नहीं होता। संसार स्वार्थ में बन जाता है यदि धर्म कर्म की बातें उसके जीवन में स्थान न रखती। कथा कहानी घटनाएं बताकर समाज को धर्म की राह पर अग्रसर किया गया है ताकि हम सुख, वैभवता, शांति तथा यश प्राप्ति का उचित मार्ग ढूंढे। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करके अपने कर्मों की शुद्धि कर सके। इस तरह के धार्मिक कार्यों का सबसे बड़ा आधार है जीव सेवा। जीवित प्राणी की सेवा करते समय फल प्राप्ति का भाव त्याग दिया जाना चाहिए। संकट में पड़े असहाय पशु पक्षियों की प्राण रक्षा करना तथा उनके लिए अपना सब कुछ खो देना किसी महायज्ञ से कम नहीं होता। इस प्रकार के कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। जीवों पर दया करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। प्राणियों की सेवा ही नारायण का अर्थ ईश्वर सेवा होती है। स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों के कष्टों का निवारण करना मानव धर्म है। केवल दिखावे के लिए किया गया यज्ञ महत्वहीन होता है। इस प्रकार त्याग का सुख तथा कर्म की महिमा समझाते हुए लेखक ने यही शिक्षा दी है कि बड़े बड़े आडंबर ना करके हम मानवोचित व्यवहार करें। यही सर्वश्रेष्ठ और सही रूप में महायज्ञ है। अब हम महायज्ञ का पुरस्कार कहानी का उद्देश्य पढ़ते हैं। इस कहानी में लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि किसी भी कार्य या पुण्य का फल अवश्य मिलता है। कोई भी परोपकार अथवा पुण्य के लिए किया गया कार्य बेकार नहीं जाता। वह एक प्रकार का यज्ञ है। एक धनी सेठ थे, धर्मपरायण और अत्यंत विनम्र। सेठ ने अनेक यज्ञ किए थे और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था, परंतु दिन पलटे और सेठ के यहाँ गरीबी आ गई। उन दिनों यज्ञ बेचने की प्रथा थी। सेठ भी अपने यज्ञ बेचने के लिए कुंदनपुर के सेठ के यहाँ चलने को तैयार हुए। सेठानी ने रास्ते के लिए 4 रोटियां कपड़े में बांधकर सेठ को दे दी। रास्ते में एक भूखे कुत्ते को देखकर सेठ ने 4 रोटी उसको खिला दी। फिर वह सेठ के यहाँ कुंदनपुर पहुँचे तो उनकी सेठानी ने उससे महायज्ञ बेचने को कहा। यज्ञ बेचने आए सेठ ने कुत्ते को रोटी खिलाने को महायज्ञ नहीं समझा और वापस लौट आया। घर आकर शाम को उसी के घर में उसे एक बड़ा खजाना मिला जो उसके द्वारा किया गया महायज्ञ का पुरस्कार था। अब हम महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के शीर्षक की सार्थकता के विषय में पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी महायज्ञ का पुरस्कार का यह शीर्षक सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण है। पूरी कहानी महायज्ञ के द्वारा मिले पुरस्कार के विषय में बताती है। व्यक्ति धनी हो परंतु वह अपने धन का उपयोग स्वयं के लिए सुख साधनों को जुटाने में करता है, परंतु इस कहानी में सेठ में वह सारे गुण हैं जो धर्मात्मा व्यक्ति में होते हैं। इसलिए वह अपने धन को परोपकार और ईश्वर आराधना, पूजा, तप, नियम, यज्ञ आदि में व्यय करते हैं। वह सदाचारी हैं तथा दान पुण्य करके अपनी आत्मा को पवित्र रखते हैं। उनके मन में प्रत्येक जीव के प्रति दया भाव है। स्वयं के जीवन से भी अधिक महत्व वह दुखी, असहाय, रोगी जीवों को देते हैं। इसलिए भूखे, बीमार, लाचार कुत्ते को अपना भोजन दे देते हैं जो उन्हें स्वयं भी मुश्किल से प्राप्त हुआ था। अपनी आवश्यकता से अधिक वे भूखे जीव की आवश्यकता को समझते हैं, स्वयं भूखे रहते हैं। इसलिए कुंदनपुर के धन्ना सेठ की पत्नी, मानवता के पुजारी, इस सेठ से उसका यह
महायज्ञ खरीदना चाहती है। महायज्ञ क्या है? क्या सेठानी खरीद पाएगी? क्या सेठ महायज्ञ को बेचेंगे? आदि प्रश्न अंत तक उत्सुकता बनाए रखते हैं और सबका उत्तर महायज्ञ का अर्थ ही दे पाता है। सेठ ने वह यज्ञ नहीं बेचा क्योंकि उसके विचार से किसी भूखे को खाना खिला देना कोई यज्ञ नहीं बल्कि मानव हित है। लेकिन घर जाकर उसको एक बड़ा खजाना मिल गया जो उस महायज्ञ का पुरस्कार था। अतः यह शीर्षक सार्थक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।